अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। क्या आप केदारनाथ आए हो? अगर नहीं आए हो तो मत आओ, और अगर फिर भी आना चाहते हो लेकिन अपने पैरों पर खुद चलकर नहीं आ सकते तो मत ही आओ। माउंटेन इज नॉट कॉलिंग यू। महादेव नहीं बुला रहे आपको। वैसे कहने को तो केदारनाथ तीर्थों के भी तीर्थ, पंच केदारों में प्रथम केदार, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग, 4 धामों में एक धाम, हिमालय के गर्भ में बसा एक ऐसा मंदिर जिसकी पवित्रता और कीर्ति पूरे संसार में फैल चुकी है। और माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना मतलब स्वयं शंभु के दर्शन करने के समान है। इस ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करना अर्थात स्वयं महादेव के चरणों को स्पर्श करने के समान है। इसीलिए इनको प्रथम केदार यूं ही नहीं कहा जाता। और यही है वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल भी, तुंगनाथ बाबा नहीं। इसका सबूत हम इसी वीडियो में ही देंगे। और एक वो सवाल है मेरा आपसे कि क्या आप अपने घरों को भी इसी तरह से रखते हैं जैसे इस महातीर्थ को रखा है? यहाँ इतना प्रदूषण मार दिया है कि पूरा रास्ता धुआं धुआं हो गया है। हमको आज कहीं जगह मिली नहीं तो डॉर्मेटरी से ही काम चलाना पड़ेगा, इसी में रात गुजारना पड़ेगा। आज हम थोड़ा लेट निकले थे, लगभग 12:30 के आसपास, पर टारगेट ये है कि शाम की आरती से पहले मंदिर तक जैसे तैसे पहुंचना है। एक नाम जो ना जाने कब से है और ना जाने कब तक है, जिससे मेरे बाप के बाप और उनके बाप भी उतना ही लगाव रखते थे जिनसे मेरे बेटे उसके बेटे के बेटे भी रखेंगे। जिनके कोई पिता नहीं है उनके भी पिता हैं, और जिनके पिता हैं उनके भी पिता हैं। कोई महाकाल कह के पुकारता है तो कोई महादेव, कोई शिव को पूजता है तो कोई शंकर को। हर इंसान का इनसे बड़ा ही अलग नाम है। यहाँ से प्रॉपर चढ़ाई है स्टार्ट हो जाती है। किसी ने इनको शायद ही देखा हो, पर विश्वास इन पर किसी का शायद ही ना हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ आना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में तो आ गई है। तो आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए केदारनाथ यात्रा का सुख प्राप्त करने के लिए। सोचता हूँ कि टूरिस्ट प्लेस और तीर्थ स्थल में भेद को समझ पाना हमारी समझ की क्षमता के स्तर से ऊपर की बात हो चुकी है। टूरिस्ट प्लेस जहाँ लोग अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने जाते हैं, ऐसी जगह पर आप चाहे उड़न खटोले से जाओ या फिर घुड़सवारी का आनंद लेते हुए जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर तीर्थ स्थल जहाँ लोग अपनी आत्मा को परमात्मा का अनुभव कराने ले जाते हैं, केदारनाथ मंदिर की जितनी पवित्रता और दिव्यता है उतनी ही इस तक पहुँचाने वाले रास्तों की दिव्यता और मर्यादा होती है, जो कि भंग हो चुकी है। हर साल इस जगह की कैरिंग कैपेसिटी से कई गुना तो ह्यूमन फुटफॉल बढ़ता जा रहा है। घोड़ों खच्चरों के गोबर से पूरा ट्रैक बास मार रहा है। सोचता हूँ कि महादेव के दर्शन तो उड़न खटोले से आने वाले व्यक्ति को भी मिल रहा है, खच्चर घोड़ों पर चढ़कर आने वालों को भी मिल रहा है, पैदल चलकर जाने वालों को भी मिल जाता है। और अगर आपके पास 15 से 20 हज़ार का जुगाड़ अलग से है तो लंबी सी दर्शन करने वालों की लाइन को बाईपास करा के मंदिर के साइड वाले गेट से घुसाकर भी हो जाता है। तो क्या कोई अंतर है इन सभी लोगों की भक्ति तथा श्रद्धा में? क्यों ऐसा है? क्यों सबके लिए यात्रा समान नहीं हो सकती? जरा सोचिए, जिनके दर्शन पांडवों को महाभारत जीतने पर भी इतनी आसानी से नहीं मिले, उनके दर्शन कोई भी उड़न खटोले से उड़कर आके कर ले रहा है।
जैसे कोई तीर्थ ना हुआ, किसी के घर का सुंदर बगीचा हुआ, हर कोई मुंह उठा के चला आ रहा है। क्या आप जानते हैं, ये मंदिर हिमालय के गर्भ में स्थित ऐसा मंदिर है जो कि बहुत ही सेंसिटिव जोन में आता है, जहाँ कायदे से तो पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। बावजूद इसके इस जगह पर कंस्ट्रक्शन बढ़ता ही गया है। नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन का लेवल और ह्यूमन फुटफॉल बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है, अंबानी या किसी मंत्री या फिर कोई सेलिब्रिटी की शिव भक्ति, श्रद्धा या विश्वास ज़्यादा है किसी आम व्यक्ति की तुलना में, जिसकी वजह से उनको तुरंत महादेव दर्शन दे देते हैं, बाकियों को लाइन में खड़ा करते हैं या फिर देर से दर्शन देते हैं, या फिर नहीं भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या महादेव भी हम सबको इसी तरह से औहदे के तराजू पर तौल के दर्शन देते हैं? क्या भगवान के यहाँ भी कोई बड़ा और छोटा होता है? क्या उनके यहाँ भी लायक और नालायक का कॉन्सेप्ट है? मुझे लगता है हमारे पूरे जीवन में शायद ही एक दो अवसर ऐसे आते हैं जब हम अपनी तपस्या से, अपनी सच्चाई से, अपने निश्चलपन से महादेव को खुश करके उनके समीप पहुंच सकते हैं। पर हम उस वक्त भी बेईमानी करके सबसे आसान तरीका चुन लेते हैं। यही एक अवसर भी होता है हमको अपनी फिजिकल कैपेसिटी को भांपने का, अपनी क्षमताओं को नापने का, वो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर आने का। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है अपने आसपास के माहौल को देखकर कि हमारा संविधान हमको ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम दिला दिया है। इतनी ज़रूरत हमको है नहीं वैसे। इसी तरह के विचारों का उपद्रव मेरे मस्तिष्क में मचा ही हुआ था कि इतने में मंदिर आ गया। अब विचारों को छोड़िए, संध्या आरती का आनंद लीजिए। आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, ये आरती की है। टारगेट किया था हमने, आरती से पहले पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे। ये आरती हो रही है, यानी कि बहुत करीब है। अपनी स्पीड जितना मैक्स कर सकते थे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ऐसा पंडित जी हैं। दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, अब कछुनाथ न
चाहिए मोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे।